का प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। श्री वल्लभ कुल के बीच राजनीति और वाद विवाद बहुत ही बड़े पैमाने पे अब देखा जाता है और इससे अभाव को बल मिलता है और इसी कारण से सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल श्री गुरुदेव के साथ अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि वल्लभ कुल में राजनीति और वाद विवाद आजकल बहुत देखा गया है। इस कारण वैष्णव ऐसा कहते हैं कि देखो इतना वाद विवाद और इतनी राजनीति वहाँ भी अगर है तो इससे अच्छा हम दूर हैं तो हम सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। इसके संदर्भ में मुझे राजनगर अहमदाबाद वाले नित्य लीला से श्री रणछोड़ लाल जी महाराज श्री के वचनामृत मुझे याद आते हैं। वो अपने सेवकों से एक बात कहते थे, वैष्णवों તમે લોકા બધા દુસ્સંગથી બચજો, તમે લોકા બધા દુસ્સંગથી બચજો તો અમે પણ બચી શકશું, કેમ કે અમને તો સંગ કેવલ તમારો જ છે। आप लोग बाहर जाके किसी और का संग करोगे, लेकिन मुझे अगर कुछ काम होगा ना तो मैं आप ही को फोन करूंगा। मेरे पास में कोई रैंडम कोई आदमी का, इलेक्ट्रिशियन का, अब्दुल का, हमीद का, सलमान का, शाहरुख का नंबर मेरे पास में नहीं होगा, आपके पास में होगा। आपके पास में होगा। मेरे पास अगर वो नंबर आएगा तो आपके पास में से ही आएगा। कौन है वो? ओला है। मेरे पास कहाँ से आएगा? मैंने अपने बेटी जी को स्कूल में एडमिशन दिलवाया तो मैंने जिन 2 या 4 लोगों की सलाह ली वो सब आप जैसे वैष्णवी थे, वैष्णवी थे वो लोग। उन लोगों की सलाह पे ही मैंने जिस स्कूल में एडमिशन अपने बेटी जी का लिया है वहाँ पर उनका एडमिशन हुआ। तो मुझे तो संग आप लोगों का ही है। वल्लभ कुल में राजनीति और विवाद आना ये अच्छी बात है, ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है। ये आपका सोचना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि राजनीति और विवाद जिसको आप भगवान मान करके और वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव में मति ही बोलते हो, वो कृष्ण के जीवन में भी राजनीति और वाद विवाद था। तो क्या उनकी प्रभुता कम होती है? बताओ आप। उनके जीवन में क्या नहीं था? मैं उनसे कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी बोल नहीं रहा हूं कि आप वल्लभ कुल का कंपैरिजन भगवान से करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वल्लभ कुल के बीच अगर राजनीति है या वाद विवाद है तो उससे आपका लेना देना ही क्या है? आपको उनमें परफेक्ट उपदेशक दिख रहा है कि नहीं, वो आप देखो। अगर राजनीति है या वाद विवाद है भी सही अगर, तो वो उनका निजी विषय हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कई राजनीति और वाद विवाद के कारण अपने यहाँ पर कई स्वमार्गीय सॉल्यूशन भी निकले हैं। यस, मालूम है कि नहीं? जैसे कि आपको 252 वैष्णव की वार्ता में लाड़बाई धारबाई गुसाई जी की सेवक, और लाड़बाई धारबाई को खुद के सेव्य श्री गोपाल लाल जी ठाकुर जी जो थे, जो गुसाई जी ने पुष्ट करके उनके माथे पधराए थे, उनसे सेवा बाद में नहीं हो रही थी। तो गुसाई जी आप श्री के लीला प्रवेश के पश्चात गुसाई जी के ज्येष्ठ आत्मज श्री गिरधर जी के पास में लाड़बाई और धारबाई गई और ठाकुर जी पधराने की विनती करी। गिरधर जी ने कहा कि ठाकुर जी ठीक है पधरा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी के साथ का द्रव्य जो है वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राज द्रव्य है और क्लेश का द्रव्य है। पांडवों की वंशज थी वो लाड़बाई और धारबाई, तो द्रव्य लेने से मना किया जो ठाकुर जी का था।
कि ये द्रव्य, ये क्लेश की जड़ है। महाभारत काल से वो द्रव्य आ रहा है, वो हेरिडिटरी, तो ये क्लेश की जड़ है, तो ये मैं नहीं लूँगा। गिरधर जी ने ना कहा तो लाड़भाई धारभाई ने क्या किया, वृंदावनी गोस्वामियों के पास में गई, गौड़ीय संप्रदाय वाले, और उनको कहा कि मुझे मेरे ठाकुर जी पधरा देने द्रव्य के साथ। वृंदावनी गोस्वामियों ने हाँ भी पाड़ दी थी, लेकिन उसमें चतुर्थ लाल जी, श्री गोकुलनाथ जी को ये सूचना मिली कि हमारे बड़ों के सेव्य ठाकुर जी किसी अन्य संप्रदाय में पधराए जा रहे हैं। गोकुलनाथ जी ने रोका, लाड़भाई धारभाई को बुलाया कि भाई ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, आप कोई अन्य संप्रदाय में इन्हें क्यों दे रहे हैं, पधरा क्यों रहे हैं। तब लाड़भाई धारभाई ने कहा कि भाई पहले मैं आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री गिरधर जी के पास में ही आई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दी, और मुझे द्रव्य और ठाकुर जी साथ में देने हैं, द्रव्य अलग ठाकुर जी अलग, ये मैं नहीं करूं। गोकुलनाथ जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि लाओ द्रव्य भी दे दो, लाओ। ठाकुर जी भी लिए, द्रव्य भी लिए, ठाकुर जी पधरा लिए अपने पास में, और द्रव्य जो था वो एक पैसा भी उसमें से उपयोग में नहीं लिया, और सारा का सारा द्रव्य जो था वो दीवार में चुनवा दिया, एक पैसा भी उसमें से नहीं लिया। राज द्रव्य तो क्लेश की जड़ है, जानते थे। देखो, राजनीति और वाद विवाद के कारण भी कई सॉल्यूशन आते हैं, तो राजनीति और विवाद से आप लोग दूर रहें, और उनमें अगर राजनीति और विवाद है और वो कोई उपदेश दे रहे हैं, देखो हरिराय जी ने यहाँ तक भी आज्ञा करी है, आधुनिक वल्लभ कुल बालकों में अगर मूल गुरु के अनुसार उपदेश अगर हों तो उनमें गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए और गुरुवत व्यवहार भी करना चाहिए। तो आप उपदेशों पर ध्यान दो। राजनीति और वाद विवाद हैं, रहने दो, अच्छे हैं, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं। किसी के लिए भी राजनीति और वाद विवाद अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई अपने शौक से राजनीति या वाद विवाद में पड़ना चाहता नहीं है, कोई ना कोई कारण से, क्योंकि ये लौकिक जो है वो सबके ऊपर है। देखो, ऐसा नहीं है कि लौकिक आपके जीवन में ही आया है, बल्कि मैं तो इसे और आगे की बात इससे कहना चाहूँगा कि राजनीति और वाद विवाद उनके जीवन में है, इसके कारण वो आपके प्रॉब्लम को भी समझ सकेंगे कि राजनीति क्या होती है, वाद विवाद क्या होता है। वो रहने दो, अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो राजनीति और वाद विवाद के कारण भी, और ये लौकिक सबके ऊपर है, ये एग्जाम्पल है। लौकिक केवल आपके जीवन में नहीं है, लौकिक हमारे जीवन में भी है। फिर भी वैष्णवों, फिर भी वाद विवाद, झगड़े, टंटे, फसाद, बदनामी, राजनीति, जो भी कुछ हो, लेकिन 15-15, 17-17, 18-18 पीढ़ियों से वल्लभ कुल ने एक चीज अभी तक नहीं छोड़ी है। ये मैं ऐसा मानता हूँ, ये महाप्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है, और वो ठाकुर जी को नहीं छोड़ा है। वैष्णवों में थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा कुछ सकड़ी भोग नहीं धरू तो, ठाकुर जी की सेवा नो करूँ तो फिर क्या होता है, आती है बात क्या, तमारे ત્યાં अनुकूलता છે બધી, મુખ્યા છે, ભીતરિયા છે। અરે ભાઈ, મુખ્યા અને ભીતરિયા અડધા અમે છે, અડધા અમે છે, અમે જ એમને બધું શીખડાવીએ છીએ। तो ये बहुत बड़ा वहम है। और राजनीति और विवाद अगर है, उसके कारण अगर आपको दूर रहना अच्छा लगता है कि भाई हम इससे अच्छा हम दूर अच्छे हैं, तो क्षमा करना, राजनीति और विवाद ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि जहाँ राजनीति और विवाद नहीं हो। वो महात्मा जंगल में गए तो उधर भी राजनीति और विवाद हो गया, सियार और सिंह के बीच का। तो आप अगर दुनिया सब कुछ छोड़ के भूल भाल के, ये दुनिया, ये महफिल मेरा काम के नहीं,
तो आप जंगल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी राजनीति और वाद विवाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राजनीति और वाद विवाद से बचना हो तो कहाँ जाना चाहिए। तो मैं आशा करूँगा कि ऐसा तो नहीं हो। तो यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, सीधी सी बात है। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। राजनीति और वाद विवाद हर जगह पर है, लेकिन आप जिस पर जितना ध्यान दोगे ना वो चीज़ आपको बहुत बड़ी लगेगी। क्योंकि क्या होता है, अपने भीतर जब भी हम वल्लभ कुल के सन्मुख में जाते हैं, जब भी हम हवेली में जाते हैं, हमारे दिमाग में वाद विवाद और राजनीति घुसी हुई है। इसलिए वो राजनीति और वाद विवाद घुसी होने के कारण देखते हम यही है, विवाद किसने किया, किसने अपना मुंह बिगाड़ा, किसने बुरा बोला। राजनीति कहाँ पर है? देखो उसने अपने खास को अंदर ले लिया, मैं इधर लाइन में लगा हुआ हूँ, भीग रहा हूँ बारिश में, वो ही देखेंगे अंदर जाने के बाद में। क्योंकि क्या होता है, ऐसे लोगों ने कभी गुरु का सन्निधान प्राप्त ही नहीं किया है, गुरु का उपदेश कभी लिया ही नहीं। आम शांति थी, पंखा वगर बैठा જ नहीं हो। वैष्णव तो बेसे જ नहीं क्यारे, जैन હોય ને એ બેસે તો પણ આપણે તો બેસે જ નહીં ક્યારે। गुरु के सन्मुख में बैठो, गुरु के चरणों में बैठो थोड़ा, तो वाद विवाद से बच सकोगे। विवाद से बचने का उपाय संवाद है। अब जो आदमी विवाद कर रहा है उससे आप संवाद करने जा रहे हो, या उससे संवाद की उम्मीद रख रहे हो आप, उससे संवाद आपको मिलने वाला नहीं, वो विवाद ही देगा। बेटर यही है कि आप उस पर ध्यान मत दो। वोट देने जाते हो, हाथ का पंजा कमल का निशान, किसको देना आप देखो। अब आप ऐसे ना कहोगे हाथ का पंजा है मेरे को नहीं देना। हाथ का पंजा क्यों है इसमें? विवाद मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या को नहीं चाहिए, सब होता है। चॉइस आपकी है, चयन आपको करना है। चयन अगर उचित होगा तो आप चैन से रह सकोगे। चयन में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। तो चयन उचित करो। चयन उचित कब होगा? जब विवाद से बचते हुए आप संवाद करोगे। कभी जहाँ पर विवाद देखा हो ना, वहीं गुरु के चरणों में बैठ करके संवाद करके देखो, सारे वहम अपने आप दूर हो जाएंगे। विवाद चलते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राजनीति चलती रहती है, एमएलए इसके उसने खींच लिए, अभी विवाद है ये पार्टी किसकी। अरे पार्टी होगी, कोर्ट इसका फैसला देगा। वी आर नॉट जज, हम जज नहीं हैं। हमारा काम क्या है? हम अपना विवेक इस्तेमाल करें। राजनीति जो भी हो, विवेक आपका ये कि सेवक धर्म क्या है उसके ऊपर आप चलो। बाकी राजनीति और वाद विवाद का कभी अंत आने वाला नहीं है। हम भी लौकिक में हैं वैष्णव, ये मुझे स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने 2 प्रकार की सृष्टि की बात कही है कि मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि वो दैवी और आसुरी जैसे आप लोगों में है ना, वैसे ही हम लोगों में भी है। तो वो चलता रहेगा। अब वो आसुर आवेश किसमें कितना है, लेट श्री महाप्रभु जी डिसाइड। वी आर नॉट द अथॉरिटी एट ऑल। तो आप विवाद को मत देखो, आप संवाद को देखो। आप राजनीति को मत देखो, आप वैष्णव नीति को देखो, तो सब सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। बाकी तो फिर सॉल्यूशन अगर नहीं आता है तो जंगल में भी जाओ तो શિયાળ અને સિંહ છે, અને પછી તો